चलिए अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है रेलिवेंट कॉस्टिंग के ऊपर। मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है आपको? जी जी, वालेकुम सलाम। स्क्रीन भी क्लियर है। जी। तो ऑफिशियली तो लेक्चर नंबर 2 है हमारा, लेकिन अगर हम देखे जाए तो तीसरा लेक्चर है हमारा रेलिवेंट कॉस्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो अब तक हमने रेलिवेंट कॉस्टिंग में पढ़ लिया था कि हमने सारी तमाम रेलिवेंट कॉस्ट लेनी है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट हो। रेलिवेंट कौन सी होती है जी? इंक्रीमेंटल फ्यूचर कॉस्ट, जो इस काम करने की वजह से कॉस्ट आए, और अगर ये डिसीजन जो हम ले रहे हैं, ये डिसीजन ना लें तो इसकी वजह से जो कॉस्ट ना आए, तो कोई कॉस्ट हमें सेव हो रही हो, तो वो भी, मतलब एक काम जो आप करने लगे हो, उस काम के करने की वजह से जो खर्चे होंगे ना, फ्यूचर के कैश फ्लोज, वो सारे रेलिवेंट होंगे। या उस काम के करने की वजह से जो खर्चे होने वाले थे और वो खर्चे नहीं होंगे, वो बचेंगे हमें, तो वो हमारे लिए रेलिवेंट इनकम होंगी। तो ये सारे ही हम डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने कहा था कि अगर यार ये कंसेप्ट या ये रूल याद रख लो आप, अगर ये रूल नहीं याद रखना तो जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिए थे मटेरियल के, उनको आप याद रख लो, तो आपको पता लग जाएगा कि रेलिवेंट कॉस्ट क्या है। तो वो मटेरियल के जो प्रिंसिपल्स है ना, हम उनको दोहरा लेते हैं सिर्फ एक बार। क्या हमने पढ़ा था कि जो मटेरियल है ना, मटेरियल में हमने सबसे पहले दो चीजें देखनी है। मैं देखता हूँ ऊपर डायग्राम बनी हुई है, तो हम वहीं से देख लेते हैं। ये बनी हुई डायग्राम, मटेरियल में ये देखना है कि भाई जो मटेरियल हमें चाहिए, ठीक है, हमने टेबल बना के देना है। जो मटेरियल हमें चाहिए वो स्टॉक के अंदर, सबसे पहला केस का स्टॉक में है या नहीं है। स्टॉक में नहीं है, अगर स्टॉक में नहीं है तो एक्सटर्नल बाइंग करनी पड़ेगी, बाहर से खरीदना पड़ेगा। बाहर से खरीदेंगे तो हमें करंट मार्केट प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? करंट मार्केट प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसके बाद यानी कि स्टॉक में अगर एक चीज नहीं पड़ी तो बाहर से खरीद के लानी पड़ेगी। बाहर से खरीद के लाएंगे तो कितने की मिलेगी? जितना मार्केट में रेट चल रहा होगा, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? जितना मार्केट में रेट मिल रहा है हमें। इसी तरह मटेरियल में हम, अगर तो हमारे पास स्टॉक के अंदर है पड़ा मटेरियल, तो फिर हमने अपने आप से फिर दो सवाल पूछने हैं कि वो जो है वो हमारा रेगुलर यूज का है या नॉट रेगुलरली यूज बाय कंपनी। अगर हमारे रेगुलर यूज का है तो हम मतलब उस तरह की लकड़ी इस्तेमाल करते रहते हैं, डेस्क बनाते रहते हैं। तो वो जो लकड़ी पड़ी है वो किस लिए पड़ी है आपके स्टोर में? सर कोई ऐसे थोड़ी पड़ी होगी, हमने किसी डेस्क वगैरह के लिए मंगवाई होगी वो लकड़ी, इसलिए हमारे स्टोर में नजर आ रही है। तो आप ऐसे करो कि वो लकड़ी इस्तेमाल कर लो वहां से, और स्टोर के अंदर ला के ना बाहर से वो लकड़ी रख देना। तो बस ठीक है, अगर हमारे रेगुलरली यूज में है तो हम क्या करेंगे, वो लकड़ी उठा के इस्तेमाल कर ली, तो जो इस्तेमाल कर ली हमने उसकी जगह कोई लकड़ी ला के रखनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे ऑर्डर भी होंगे। तो जो दूसरी लकड़ी ला के रखनी पड़ेगी वो मार्केट से खरीदनी पड़ेगी, और मार्केट से खरीदेंगे किस चीज पे? करंट मार्केट प्राइस पे या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? रेलिवेंट कॉस्ट। तो वो आपको कहेगा कि जो आपने लकड़ी स्टोर से उठाई है ना, वो आपने पास्ट में जाके खरीदी थी 200 की, और आपका दिमाग भी ये कहेगा कि भाई हमने तो लकड़ी 200 रुपए वाली लकड़ी उठाई है स्टोर से, 200 वाली लकड़ी उठाई है हमने स्टोर से, और उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं टेबल में। तो टेबल में वो 200 रुपए वाली लकड़ी लेनी चाहिए। इस वक्त मार्केट में तो 300 की, हम तो 300 क्यों ले रहे हैं, हालांकि हमने लकड़ी 200 वाली इस्तेमाल किया। तो दिमाग नहीं लगाना। क्यों आप 300 ले रहे हो? कि भाई आपने 200 वाली लकड़ी बेशक यहाँ पे यूज की है टेबल को बनाने में, ठीक है, टेबल को बनाने में आपने 200 रुपए वाली ही लकड़ी इस्तेमाल की है जो पहले आपने खरीदी थी। लेकिन अब उस 200 वाली लकड़ी को जो आपने यूज कर ली, उसकी जगह आपको लकड़ी रखनी पड़ेगी लाके। तो वो जो लकड़ी ला के रखोगे, वो किस लिए रख रहे हो? ये टेबल बनाया तो इस वजह से आपको वो 100 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है। 300 रुपए है ना अब रेट, तो पुराना था 200, अब 100 रुपए की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पड़ेगी बाहर से खरीद के ला के रखने की, तो वो किस वजह से पड़ रही है? ये टेबल बनाने की वजह से। तो ये एक रेलिवेंट कॉस्ट है। वो 100 रुपए का भी तो इसी से निकालो, इसी टेबल के अंदर से उसकी कॉस्ट निकालो। तो ऐसे तो हर चीज के ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन याद नहीं रहेंगी। ये रूल्स याद रखने हैं। आगे जाकर डिसीजन मेकिंग जब डिटेल से पढ़ोगे ना, तब फिर जरा इनकी एक्सप्लेनेशन को भी याद रख लेना। अच्छा, अगर रेगुलरली यूज नहीं करती कंपनी, तो रेगुलर यूज नहीं करती तो सर हमारे पास पड़ा क्यों है, हमारे स्टॉक के अंदर क्यों है? तो हो सकता है कि पहले कोई हमारे पास ऐसा कस्टमर आया था जिसने हमें ये क्या किया था, ऑर्डर दिया था, और उसमें से कुछ लकड़ी बच गई थी, तो अब हमने पड़ी भी थी। तब हम उसको क्या करने लगे थे, हम उसको स्क्रैप में बेचने लगे थे। क्या वो स्क्रैप में बिक सकती है? हाँ जी बिक सकती है। तो उसकी स्क्रैप वैल्यू रेलिवेंट कॉस्ट है। नहीं सर वो स्क्रैप में नहीं बिक सकती, वो ना बहुत खतरनाक किस्म का केमिकल है, हमने उस दिन पढ़ा था, H2SO4, HCl, NaCl, और हमारे पास अमोनिया शमोनिया ऐसी चीजें। तो खतरनाक किस्म का केमिकल है, उसको हम बाहर ना जाया करने वाले थे, हार्मफुल केमिकल है। तो हमें एक डिस्पोजल का कॉस्ट पड़ रही थी। अगर अब हम ये काम करेंगे, उसको वो केमिकल टेबल के ऊपर पॉलिश करने में इस्तेमाल कर लेंगे, तो हमें उसको बाहर नहीं फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? रेलिवेंट डिस्पोजल की सेविंग की रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। कि डिस्पोजल कॉस्ट होने वाली थी वो नहीं हुई, तो ये डिस्पोजल सेविंग बन गई, वो एक रेलिवेंट कॉस्ट है। फिर इसका लास्ट केस देखते हैं और हम आते हैं जी उसके ऊपर।
इसका लास्ट केस देख के हम आते हैं अपने लेबर के ऊपर। लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? हमने अभी तक मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट देख रही है, फिक्स कॉस्ट जो देखी हुई हमने कि फिक्स कॉस्ट हमारी इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होती है, और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट तमाम रेलिवेंट कॉस्ट होती है। अच्छा जी, केस नंबर 4। अब तक हमने केस 3 देख लिए थे, ये आ गया हमारे पास चौथा केस। पेपर में इन्हीं 4 केस में से कोई केस होगा, बस आपने पहचानना होगा। तो जो हमें मटेरियल रिक्वायर है, सबसे पहला सवाल कि वो हमारे स्टॉक के अंदर है। जी हम, वो हमारे स्टॉक के अंदर है, वो हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद सवाल क्या करते थे कि कंपनी रेगुलरली यूज करती है कि नॉट रेगुलरली यूज। तो नॉट रेगुलरली यूज बाय कंपनी, कंपनी उसको रेगुलरली यूज नहीं करती। तो सर वो आपके पास क्यों पड़ा हुआ है? ऐसे ही रखा हुआ है आप लोगों ने स्टोर के अंदर, उसको आसमान से गिरा है वो? फिर उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। ये सिनेरियो ना ऑप्शंस वाला है। एक मटेरियल आपको चाहिए, एक टेबल बनाने के लिए एक मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल आपके स्टॉक में भी पड़ा है, और वो कंपनी रेगुलरली इस्तेमाल भी नहीं करती, वो मटेरियल कंपनी रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करती। तो फिर आप उसका क्या करने वाले थे? दो हल हो सकते हैं कि हम उसको या तो स्क्रैप में बेचने वाले थे, यानी हम उसको जो मटेरियल पड़ा है हम उसको उठा के फेंक देते, हम उसको बेचने वाले थे स्क्रैप में, या दूसरे उसके बाद हमारा कोई सब्सटीट्यूट था उसका। सब्सटीट्यूट का मतलब ये होता है कि हम क्या करते, वो जो हमारे पास मटेरियल पड़ा था, वो जो हमारे लकड़ी पड़ी थी, हम उसको स्क्रैप में बेच देते। अगर हम उसको स्क्रैप में बेचते तो 10 रुपए का बिक रहा, या उससे टेबल बनाने की बजाय ना हम एक चेयर बना के दे देते उस लकड़ी से। और अगर हम चेयर बना के देते तो हमें कॉस्ट आती 12 रुपए। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है कॉस्ट का, वो कहता है कि आपने इन दोनों में से क्या लेनी है? हायर। मतलब कि अगर आपने वो लकड़ी अब इस्तेमाल कर ली टेबल बनाने के अंदर, तो आपका जो चेयर बनाने का सपना है वो तो रह जाएगा। तो आप चेयर नहीं बनाओगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी एक रेलिवेंट कॉस्ट। तो इन दोनों में से आपकी जो हायर होगी वो क्या वो करेगी? रेलिवेंट कॉस्ट। समझ आइए बात? रिपीट करना था जी ये वाला केस। मटेरियल हमारे पास, हमें मटेरियल चाहिए टेबल बनाने के लिए, ठीक है? वो स्टॉक में पड़ा है मटेरियल हमारे पास, यानी लकड़ी चाहिए हमें टेबल बनाने के लिए। टेबल वो लकड़ी स्टॉक में पड़ी हुई है, और वो रेगुलरली यूज नहीं करती कंपनी। मतलब पहले कोई एक ऑर्डर आया था, उस एक ऑर्डर आने की वजह से वो लकड़ी थोड़ी सी बची पड़ी थी। तो हमने अपने आप से पूछना है क्या उस लकड़ी का, अब सिर्फ वही सवाल, ये सब कुछ हमने इतना हिस्सा पहले पढ़ रखा है कि मटेरियल पड़ा है स्टॉक में और रेगुलरली यूज नहीं करती कंपनी, तो नहीं करती तो उसको बेच दो भाई स्क्रैप में। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि हम उसको स्क्रैप में भी बेच सकते हैं, और हम उसका कोई सब्सिट्यूट भी कर सकते हैं। मतलब कि हम उसको या तो बाय 3 डब्बे वाले को लकड़ी को बेच दें, वो हमसे लकड़ी खरीद लेगा, या हम उस लकड़ी को इस्तेमाल कर लें एक चेयर बनाने में। तो हम कहेंगे कि ये चेयर अगर हम ये चेयर मार्केट से खरीद के लकड़ी बनाए तो 12 रुपए एक फट्टे की कीमत चल रही है, और अगर हम इस लकड़ी को क्या नाम लेते हैं 10 रुपए इधर बेच दें तो 10 रुपए मिलेंगे। तो हमारा अकल यही कहेगी ना, हमारी जो अकल है वो ये क्या कहेगी कि इन दोनों में से हायर हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। कि अगर हमने इस लकड़ी को इस टेबल बनाने पे इस्तेमाल कर लिया, तो ये जो चेयर भाई है, ये चेयर तो बनेगी नहीं हमारी। तो 12 रुपए हमारा क्या हो जाएगा खर्चा, ये 12 हमें बाहर मार्केट से लकड़ी खरीद के चेयर बना के देनी पड़ेगी। तो 12 इस टेबल की वजह से क्या हो जाएगा? रेलिवेंट कॉस्ट। अब अगर ना समझ आए ये सारी बात, तो सीधी सी बात ये है कि अगर आपको मटेरियल रिक्वायर हो, स्टॉक के अंदर भी हो, लेकिन कंपनी रेगुलरली यूज ना करती हो, तो ये देख लेना कि वो स्क्रैप वैल्यू, उसका स्क्रैप वैल्यू वाला ऑप्शन भी है पड़ा, और आप सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो। तो दोनों में से जो हायर हो ना, वो आपने ले लेना है। तो अगर मैं इस चीज की समरी बनाऊ ना, तो फिर आपको यहाँ से याद हो जाएगा ऐसे। सही हो गया। ये देखो, सारे केसेस इस एक डायग्राम के अंदर मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ।
कि मटेरियल आपको जो चाहिए वो स्टॉक में है पड़ा, कंपनी रेगुलरली यूज नहीं करती, उसकी स्क्रैप वैल्यू है तो स्क्रैप में बेच दो। अगर तो उसकी स्क्रैप वैल्यू के साथ एक ऑप्शन भी है पड़ा, एक ऑप्शन है यानी सब्स्टिट्यूट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट ऑप्शन भी है, तो इन दोनों में से आपने क्या लेना है, हायर ऑफ वन, वन एंड टू में से जो हायर है वो लेना। तो ये हमारे पास आ गया कि मटेरियल स्टॉक में हो ना हो तो बाहर से खरीद लो। मटेरियल स्टॉक में तो दो सवाल पूछो, रेगुलर यूज का है कि नहीं है, रेगुलर यूज का, रेगुलर यूज का है तो बाहर से, तो वो जो क्या नाम लेते हैं करंट मार्केट प्राइस और रेलिवेंट जो होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो हो जाएगी रेलिवेंट, इसकी डिटेल मैंने आपको दे दी। अगर रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में पड़ा है तो सादे केस है, तो सादा केस ये कि स्क्रैप में बिक सकता है, बिक सकता है तो बस ये केस, स्क्रैप में नहीं बिक सकता तो ये केस, स्क्रैप में भी बिक सकता है और ऑप्शन भी है सब्स्टिट्यूट ऑप्शन, तो तीसरा केस। समझ लगी? जी जी। तो जब तक इसके ऊपर सवाल नहीं देखेंगे ना तब तक ये कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं इसके लिए एक सवाल कॉपी करता हूँ ताकि हमें ना चीज समझ आए। जरा एक मिनट सब्र करना। स्क्रीन ऑफ होगी आपके पास? जी जी। जी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी जी। तो ये सवाल नजर आ रहा है आपको? हाँ जी। तो ये सवाल हम करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि जी ये है क्या। ये मतलब जितने केस पड़े हैं ये तकरीबन सारे केस आ जाएंगे इसके अंदर। वो कह रहा है एक डैनियल पीएलसी लिमिटेड हैज अप्रोच बाय कस्टमर, एक कस्टमर आया है डैनियल पीएलसी, डैनियल पीएलसी हम कंपनी है, हम है डैनियल पीएलसी, ठीक है। हमारे पास एक कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा आके अपने पेन की निब छोटी कर लो, ये नहीं कहा। हाँ मैं डैनियल पीएलसी, हमारे पास एक कस्टमर आया हु वुड लाइक अ स्पेशल जॉब टू डन फॉर हिम। उसने कहा कि भाई एक स्पेशल काम करके दोगे मेरे लिए? उन्होंने कहा हाँ जी हुक्म करो। एंड हु इज विलिंग टू पे 12,000, हमें $12,000 देगा वो इसके लिए ना। तो हमने कहा जॉब क्या? उसने कहा था जॉब रिक्वायर द फॉलोइंग मटेरियल, कोई चीज बना के देनी है उसके लिए हमें ये चार मटेरियल चाहिए, मटेरियल WXYZ, ठीक है। तो अब हमने कोई एक चीज बना के देनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डब्बा बना के देना है, इस डब्बे में ये चार मटेरियल डलेंगे,
इस डब्बे का नाम है टीटीटी। हमने टीटीटी बना के देना है, मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है। ये टीटीटी के अंदर 4 चीजें डलती हैं। एक मटेरियल डलता है डब्ल्यू, एक मटेरियल डलता है एक्स, एक वाई और एक सी। तो ये 4 मटेरियल बनते हैं, डलते हैं, तो ये टीटीटी बन जाता है। तो वो कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें 12,000 रुपये दूंगा, क्या तुम $12,000 दूंगा, क्या तुम मुझे टीटी बना दोगे, टीटीटी बना दोगे? हमने कहा चलो पहले हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हम खुद अपनी फैक्ट्री में अगर टीटीडी बनाए तो हमें कितने का पड़ेगा, फिर ही हम तुम्हें बताएंगे कि 12,000 रुपये का हमें, हम तुमसे डील डन करें या ना करें। हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, डिसीजन कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फैसला करना है कि पहले हम ये देख लेते हैं हमें ये कितने का पड़ेगा भाई। तो कहानी समझ आ गई? जी जी। अच्छा, तो सबसे पहले बारी बारी एक एक मटेरियल की बात करते हैं। तो ये आ गया जी मटेरियल, मटेरियल डब्ल्यू। अच्छा, वो कह रहा है मटेरियल डब्ल्यू के ना आपको 1000 यूनिट चाहिए होंगे, 1000 यूनिट मटेरियल डब्ल्यू के चाहिए होंगे, और आपके पास स्टॉक में ना, यूनिट्स इन स्टॉक का मतलब आपके पास स्टॉक में एक भी यूनिट नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। बुक वैल्यू है वो नहीं दी हुई। नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू, अभी मार्केट में बेच दो तो कितने का बिकेगा, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मार्केट से परचेज करोगे तो कितने का मिलेगा। तो हमने कहा डब्ल्यू के हमें 1000 यूनिट चाहिए और हमारे स्टॉक के अंदर एक भी नहीं पड़ा, तो हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा एक्सटर्नल बाइंग बाहर से खरीद लेंगे। तो मटेरियल डब्ल्यू की कॉस्ट निकालनी होगी, तो हम कहेंगे कि मटेरियल डब्ल्यू के हमें चाहिए 1000 यूनिट, और ये हमें सारे के सारे हमें बाहर से खरीदने पड़ेंगे। और बाहर से जो खरीदे तो एक 6 रुपए का मिलेगा, तो रेलिवेंट कॉस्ट होगी 6,000, ठीक है। तो ये हमें $6,000 तो डब्ल्यू वाई खरीदने पे लग जाएंगे। अब अगर हम यही केस ऊपर जाके देखें, तो ये देखो, जो हमें मटेरियल चाहिए वो हमारे स्टॉक में नहीं पड़ा, ठीक है। स्टॉक में नहीं पड़ा तो एक्सटर्नल बाइंग करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल बाइंग करेंगे तो जो हमारी करंट मार्केट प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। तो अगर ये याद किया हो तो तब भी हो जाएंगे सवाल, अगर ये याद ना किया हो, अकल लगाओ तो बहुत कम चांस है कि हो जाए सवाल। समझ आ गई? जी। मैं ये थोड़ी जगह बना दूं ताकि ना वो सारा कुछ एक ही जगह पे आए। तो अब हमें पता लग गया कि भाई मटेरियल डब्ल्यू के लिए हमें चाहिए होंगे 1000 यूनिट्स, और 1000 यूनिट हमें करंट मार्केट रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे पड़ेगी, ठीक है। तो इसके हमें चाहिए 1000 यूनिट, और ये हमें मार्केट से मिलेंगे 6 रुपए के, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी $6,000। एक सेकेंड वेट करना। अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए मटेरियल, इसके बाद हमें क्या चाहिए, मटेरियल एक्स, ठीक है। तो मटेरियल एक्स जो हमें चाहिए, अल्लाह आपका भला करे, वो चाहिए 1000 यूनिट, मटेरियल एक्स के 1000 यूनिट चाहिए, और इसमें से 600 हमारे क्या है, स्टॉक के अंदर पड़े हुए। तो भाई जो स्टॉक में नहीं पड़े हुए वो तो हमें बाहर से खरीदने पड़ेंगे। 1000 चाहिए टोटल, टोटल चाहिए 1000, 1000 में से 600 हमारे स्टॉक के अंदर पड़े हैं और 400 हमारे स्टॉक के अंदर नहीं पड़े। तो जो स्टॉक में नहीं पड़े वो क्या करने पड़ेंगे, एक्सटर्नल बाइंग, यानी यही वाला केस हो जाएगा, पहले वाला।
भाई समझ आ रही है? जी जी। तो जवाब देते रहो ना साथ, अगर समझ आ रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 400 को एक्सटर्नल बाइंग करेंगे, और एक्सटर्नल बाइंग करनी होगी तो मार्केट प्राइस के ऊपर। ये बाहर से खरीदने जाए तो कितने का मिलता है, 5 रुपए का। 5 रुपए का मिलता है, तो हम ये लिख लेंगे प्लस इसके साथ जो 600 यूनिट्स हैं। अब इस 600 यूनिट्स के लिए उसने नोट दिया हुआ नीचे। वो नोट क्या है, मटीरियल एक्स इज रेगुलरली यूज बाय डैनियल पीएलसी। मटीरियल एक्स रेगुलरली यूज करता है डैनियल पीएलसी फॉर दिस जॉब एंड दे वुड नीड टू बी रिप्लेस टू मीट द प्रोडक्शन डिमांड। उन्होंने कहा कि जो ये 600 यूनिट आपके पास पड़े हैं ना स्टॉक में, ये रेगुलरली यूज बाय कंपनी है। और अगर रेगुलरली यूज बाय कंपनी हो तो ऊपर जाके देख लेना, रेगुलर ये यूज भी करनी हो। एक्सटर्नल बाइंग करनी पड़ेगी? हाँ, ये भी एक्सटर्नल बाय करनी पड़ेगी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट। तो इसके लिए भी हम क्या देंगे, 5। तो ये कितना बन जाएगा, 5000 पाँच में। लाख अब आ जाएगी हमारा मटीरियल वाई। मटीरियल वाई का क्या करना पड़ेगा भाई, वो कह रहा है मटीरियल वाई के जो है ना हमें चाहिए 1000 यूनिट्स। और हमारे पास जो स्टॉक में पड़े हैं वो कितने पड़े हैं जी, 700 पड़े हैं। 1000 यूनिट हमें चाहिए और हमें स्टॉक में पड़े हैं 700। अब इसका नोट दिया हुआ नीचे मटीरियल वाई और मटीरियल जेड का। तो मटीरियल वाई के पास आए और हमने देखा, वो कह रहा है मटीरियल वाई इज इन स्टॉक एज द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ओवर बाइंग। पहले हमने बहुत ज्यादा खरीद लिया था इसलिए हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड दे हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड यूज। रिस्ट्रिक्टेड यूज का मतलब होता है नॉट रेगुलरली यूज्ड बाय कंपनी। एक ऐसी चीज, ऐसा मटेरियल जो आपके स्टॉक में है पड़ा, स्टॉक में तो है लेकिन कंपनी के रेगुलर यूज में नहीं है। फिर और वो कह रहा है नो अदर यूज कुड बी फाउंड दिस मटेरियल, इसका कोई और इस्तेमाल भी नहीं है। अगर जिस चीज का कोई और इस्तेमाल ना हो तो उसको हम स्क्रैप में तो बेच सकते हैं ना, उसको हम जी जी। हाँ, तो स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, रेलिवेंट कॉस्ट। तो भाई हम ये कहेंगे कि जो 700 यूनिट है ना, इन 700 यूनिट के लिए जो है स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, 2.50। वो क्या हो जाएगी, सर रेलिवेंट कॉस्ट। ज्यादा वाली जी, वो दूसरी बुक वैल्यू दी हुई है उन्होंने, जो 3 दी हुई ये है? बुक वैल्यू दी हुई है, ये स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। तो ठीक है। वाई की जो है ना वो ये बन रही है स्क्रैप वैल्यू। कि ये 700 यूनिट्स जो हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं, इनको हम बस फेंकने वाले थे। तो अगर आप फेंकने वाले थे, कोई अल्टरनेटिव यूज था ही नहीं इनका, तो स्क्रैप वैल्यू इनकी क्या हो जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट। और हमें तो 700 यूनिट थोड़ी चाहिए, हमें तो इसके 1000 यूनिट चाहिए भाई। तो 300 यूनिट जो हमारे पास स्टॉक में पड़े भी नहीं, तो जो चीज स्टॉक में ना पड़ी हो वो तो भाई बाहर से खरीदनी पड़ती है ना। तो बाहर से खरीदें तो 4 रुपए का 1 यूनिट पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 4 या 1200। और ये कितना आ जाएगा, 1750। 1750। अब आ गया मटेरियल जेड। तो मुश्किल है ये, नो सर। वो टेबल याद किया हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जी जी, अच्छा, मैंने याद किया है। ये यहाँ तक उसने खत्म कर दी थी बात, ये देखो। फिर उसके बाद वो कह रहा ना, अब मटेरियल जेड के हमें चाहिए 200 यूनिट, और 200 के 200 यूनिट हमारे स्टॉक में पड़े हुए भी हैं, ठीक है। अब इसका नोट पढ़ते हैं। तो अब हमें जो मटेरियल चाहिए वो हमारे स्टॉक में है। अब अगला सवाल होगा कि वो रेगुलर यूज का है कि नहीं है, ठीक है। 200 यूनिट, 200 कह रहा हूँ, 200 यूनिट ऑफ मटेरियल जी इज इन स्टॉक कुड बी यूज्ड इन एज अनदर जॉब फॉर सब्स्टिट्यूट। हमारे रेगुलर यूज का तो नहीं है, लेकिन उसके दो ऑप्शन है, या तो उसको स्क्रैप में बेच दें जो अभी आज हमने पढ़ा है, या एक और ऑप्शन है, एक ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास अवेलेबल है। क्या है, अगर तो हम उसको स्क्रैप में बेच दें, ये जो 200 यूनिट पड़े हैं, ये जो 200 यूनिट पड़े हैं इनका फैसला हो रहा है। 200 यूनिट जो स्टॉक में है उसका ये फैसला ये हो रहा है कि अगर आप इनको अभी अभी स्क्रैप के अंदर बेचे ना, तो ये 200 यूनिट इंटू 6 के हिसाब से कितने के बिक जाएंगे, 1200 रुपए के स्क्रैप में चले जाएंगे।
लेकिन 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 कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो कह रहा है कि अगर आप ये 200 यूनिट स्क्रैप में ना बेचो ना, तो 200 यूनिट ऑफ मटेरियल जी कुड बी यूज इन अनदर जॉब, एक और जॉब के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। हम कोई और काम करते हैं, मटेरियल वी बनाते हैं, हम बनाते हैं मटेरियल वी। अगर हमने मटेरियल जी है ना, इसको इस काम के अंदर जो डैनियल पीएलसी कोई कस्टमर ने आके बताया ना, अगर आपने इसके अंदर इस्तेमाल ना किया ना, तो हम इस मटेरियल जी को ना एक मटेरियल वी बनाने के 300 यूनिट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मटेरियल जी के अगर 200 यूनिट को इस्तेमाल कर लें तो मटेरियल वी के 300 यूनिट बन जाएंगे। इसका ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, सर जी कौन सा चूज करेंगे, वो सब्स्टिट्यूट जिससे ज्यादा पैसे आए? हमने इन दोनों में से क्या चूज करना है? हायर। तो 300 यूनिट जब हम अगर यहाँ पे 300 यूनिट बनाएंगे और एक यूनिट बनाने का हमें 5 रुपए खर्चा आता है, तो कितना हो जाएगा? 1500। तो मार्केट में बेचते हैं तो 1200 रुपए मिलेंगे, और मार्केट में ना बेचें और मटेरियल वी बनाने में इस्तेमाल कर लें, तो मटेरियल वी बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे तो मटेरियल वी हमें बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो खरीदना नहीं पड़ेगा तो 1500 रुपए लगेंगे नहीं हमारे। अगर अब हमने ये 200 यूनिट मटेरियल जी के 200 यूनिट इस्तेमाल कर लिए इस कस्टमर के काम के अंदर, तो भाई हमें ये 300 यूनिट जो है ना 5 रुपए के हिसाब से बाजार से खरीदने पड़ेंगे। तो कुर्बानी जो हम दे रहे हैं वो कितने रुपए की दे रहे हैं? 1500 रुपए की। तो वो कुर्बानी हम ले लेंगे यहाँ पे एक रेलिवेंट कॉस्ट के तौर पे, कि भाई अब ये जो 200 यूनिट इस कस्टमर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ना, अगर यहाँ पे इस्तेमाल ना करते तो ये मटेरियल वी बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम। क्योंकि अब अगर हम इसको इस कस्टमर के बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मटेरियल वी के जो 300 यूनिट हमें बाजार से 1500 रुपए के खरीदे के लाने पड़ेंगे, तो 1500 का नुकसान हो जाएगा हमारा। तो वो नुकसान यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? रेलिवेंट कॉस्ट। तो मटेरियल जी की रेलिवेंट कॉस्ट क्या आ जाएगी 200 यूनिट्स की? इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या आ जाएगी जी? 1500। तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये बनता है 13,700। तो भाई मुझे तो बनाने बनाने में टीटीटी बनाने बनाने का खर्चा, टीटीटी की रेलिवेंट कॉस्ट जो मुझे पड़ रही है इसको बनाने का खर्चा, वो तो $13,700 तो मुझे पड़ रही है। और उसने कहा था कि मैं $12,000 में मुझे बना दोगे, तो हम कहेंगे हम बेवकूफ हैं, $1,700 का नुकसान करें तेरे पीछे। तो समझ आई बात? जी जी समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे छोटी सी बात, हमने पढ़ा था कि अगर एक चीज के एक से ज्यादा इस्तेमाल हो ना, एक चीज के एक से ज्यादा इस्तेमाल हो, तो वहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। कि अगर हमने ये वाला ऑप्शन, हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया? हमने ये मटेरियल जी वाला ऑप्शन चूज किया और हमने ये वाला ऑप्शन जाने दिया। तो एक ऑप्शन इस चूज करो आप, और उसका सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव आपने फोर गो किया, वो उसकी क्या होती है? रेलिवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस के अंदर। नहीं सर जी, हमने वो वी वाला चूज किया, हमने जेड वाला जाने दिया ना। क्या चीज? हमने ऑप्शन बी वाला, बी वाली प्रोडक्ट बनाई है, जेड वाली जाने दी। हाँ, ये ऐसी आवाज निकाली।